तो फिर देखो जो हमने प्रीवियस डे में पढ़ा था वो क्या था कि डिमांड जोन कैसे बनाना है। कि आज मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि डिमांड जोन होता क्या है। सबसे पहले जो हमने क्या सीखा था टुमारो के लेक्चर में, जो डिमांड जोन है वो बनता कैसे है। सबसे पहली कैंडल जो रहेगी वो रेड कैंडल रहेगी। सेकंड क्या रहेंगे, वो बेस कैंडल्स रहेंगे। अगर एक ग्रीन है एक रेड कैंडल है, हमें बेस कैंडल से मतलब नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट कैंडल वो हमेशा रेड बने। सेकंड कैंडल क्या बने, वो बेस कैंडल्स बने। अब वो बेस कैंडल चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, ये दोनों बेस कैंडल्स चलते हैं अपने एक डिमांड जोन के कॉन्सेप्ट में। देखो ये समझ लो कि चाहे अगर हमारा एक डिमांड जोन यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर देखो यहाँ पर सिर्फ ग्रीन कैंडल है, लेकिन यहाँ पर अगर रेड कैंडल भी होता तो भी चलता। अगर दोनों ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल मतलब बेस कैंडल्स, चाहे ग्रीन बेस कैंडल है चाहे रेड बेस कैंडल है, ये दोनों हमारे सेकंड पे चलेंगे। क्योंकि जो ग्रीन बेस कैंडल वो भी कोई इंपॉर्टेंट इतना रहता नहीं मार्केट में, एंड रेड बेस कैंडल्स ये दोनों हमारे बिल्कुल बेसिक हैं सेकेंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप क्या आता है कि एक प्रॉपरली ग्रीन कैंडल हो। वॉइस नहीं आ रही, एक सेकेंड यार, आ तो रही है। रुको मैं एक सेकेंड इनको पूछता हूँ। वॉइस तो क्लियर है मुझे लग रहा है, वॉइस क्लियर है यार, क्योंकि मैंने वो सेकेंड लैपटॉप में किया था तो उसमें भी क्लियर ही है। तो देखो, हाँ, जो अपना जो डिमांड जोन है वो क्या होता है, मैंने जो क्या बताया था, कभी भी क्लोजिंग कॉन्सेप्ट को बहुत लोग जो हैं वो सिर्फ ग्रीन कैंडल कंसीडर करके ही करते हैं, लेकिन ये मत करो। क्योंकि आप सिर्फ ग्रीन कैंडल पे करोगे ना तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि सिर्फ ग्रीन कैंडल पे अगर हमारा ये होता तो फिर सब जन प्रॉफिट कर रहे होते। क्योंकि देखो, जो हमारा जो एक क्लोजिंग कॉन्सेप्ट है वो कब बनना चाहिए, एक डिमांड जोन के साथ। ये क्यों बनना चाहिए डिमांड जोन के साथ, मैं आपको वही क्लियर करता हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि डिमांड जोन क्या होता है। जो मैंने आपको प्रीवियस डे लेक्चर में बताया था, सबसे सबसे पहला कैंडल क्या बनेगा, रेड कैंडल बनेगा। सेकेंड कैंडल्स क्या बनने चाहिए, बेस कैंडल्स। बेस कैंडल में चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, चाहे दोनों साथ में बने तो भी चलेगा, वो चाहे एक बने चाहे चार बने। बेस कैंडल्स में कोई लिमिट नहीं होती, चाहे जितने बने। और इसमें कोई ये भी नहीं होता कि ग्रीन ही बने या फिर चाहे जो कलर बने, चाहे ग्रीन बने चाहे रेड बने, बेस कैंडल दोनों ही काउंटेबल हैं। और जो हमारा थर्ड कैंडल बने वो प्रॉपरली ग्रीन कैंडल बने। ये सिर्फ हमने डिमांड जोन में सिर्फ इतना ही सीखा था। लेकिन उससे एक एडवांस लेवल आता है, वो आता है क्लोजिंग कॉन्सेप्ट का, वो डिमांड जोन में यूज करना है। तो हम उसे पता कर पाएंगे कि सर यहाँ पर अच्छी बायर्स हैं कि नहीं, कि मार्केट फिर थोड़ा ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा, ऐसे ना हो। इसीलिए क्लोजिंग कॉन्सेप्ट को कभी भी यूज करो डिमांड जोन के साथ। क्यों? क्योंकि यहीं से पता चलेगा हमें कि कितने बायर्स आए हैं, सच में कितने बायर्स वो एक्टिव हैं और मार्केट ऊपर ले जाना चाहते हैं, हमें इसी से पता चलेगा। देखो ये तो बिल्कुल बेसिक था, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, आप वो समझ लो। बस एक सेकेंड वेट करो, मैं वो वाला पेज खोल दूँ, क्योंकि उसी में पूरा क्लोजिंग कॉन्सेप्ट लिखा है। बस आप पहले डायग्राम याद कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बेसिक है क्लोजिंग कॉन्सेप्ट का। इसके बाद जो है वो प्रॉपर जो है वो यहीं से है। हम्म, देखो आज हम क्या सीखेंगे, लॉजिक प्लस प्राइस एक्शन दोनों आज हम सीख जाएंगे। सबसे पहले देखो, जो मैं बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ, जो है रेड कैंडल क्या है, सेलिंग प्रेशर, मतलब यहाँ से हमें क्या बताता है कि मार्केट नीचे आएगा, जो हमने बेसिक ऑफ कैंडल्स में सीखा था। रेड कैंडल क्या है कि हमें क्या बताता है कि यहाँ से जो है वो प्राइस नीचे आएगी, 10 पे ओपन होगी तो फिर ये नीचे आकर क्लोज करेगी 7 पे या 8 पे, जहां तक सेलिंग प्रेशर है वहां पर। रेड कैंडल कभी भी ऊपर ओपन होती है और क्लोज कहाँ पर करती है, नीचे करती है, ये तो हमें सबको पता है। और ग्रीन कैंडल का इससे अपोजिट रहता है, ये नीचे ओपन होती है, 10 रुपए पर ओपन हुई और 15 पर जाकर क्लोज की, इसका मतलब क्या है, ये प्राइस को ऊपर लेकर गई। ये समझ लो कि रेड कैंडल क्या करेगी, प्राइस को नीचे लेके आएगी, और ग्रीन कैंडल क्या करेगी, प्राइस को ऊपर लेके जाएगी। यही हमें पता है, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक एडवांस बताने वाला हूँ, वो क्या है। अगर देखो डिमांड जोन में क्या होता है कि डिमांड जोन में सिर्फ ये तीन कैंडल्स बनना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज कभी भी डिमांड जोन आप देखोगे ना, उसकी क्लोजिंग रेड कैंडल के ऊपर हो, क्योंकि ग्रीन कैंडल जो है वो क्या है हमारे लिए बाइंग प्रेशर।
ग्रीन कैंडल कभी भी बाइंग प्रेशर बताती है। अगर रेड कैंडल क्या बताती है हमें, सेलिंग प्रेशर। अगर ये रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है ग्रीन कैंडल, इसका मतलब क्या बता रही है कि यहाँ पे जो सेलर्स है उससे ज्यादा है यहाँ पे बायर्स, क्योंकि ये क्लोज कहाँ पर कर रही है, रेड कैंडल के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो यहीं तक है, और सेलर से ज्यादा वो बायर्स है, मतलब यहाँ पर सेलिंग से ज्यादा बाइंग हुई है, तभी इसने ऊपर जाकर क्लोज किया है। ये समझ लो, कभी भी डिमांड जोन में रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे हमारा ग्रीन कैंडल, तो ही हम समझेंगे कि यहाँ पर जो है वो बाइंग प्रेशर है, मतलब यहाँ पर जो है बायर्स हैं वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि रेड कैंडल कभी भी ऐसी अगर क्लोज हो रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ तक जो है वो सेलिंग प्रेशर है। अगर ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोज हो, इसका मतलब क्या है कि सेलर्स जो थे वो यहाँ तक थे, और इससे ज्यादा क्या है, बायर्स है। जो बायर्स हैं वो सेलर से ज्यादा हैं, तभी जाके उसने क्लोजिंग दी है ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल के ऊपर। ये आप याद कर लो, ग्रीन कैंडल हमें क्या बताती है, बाइंग प्रेशर, और रेड कैंडल क्या बताएगी, सेलिंग प्रेशर। अगर यही रेड कैंडल इतनी बड़ी, मतलब इतनी बनी है, और इसके ऊपर जाकर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है, मतलब ग्रीन कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोज हुई है, इसका मतलब क्या है कि सेलर से ज्यादा बायर्स हैं, तभी है कि प्राइस ऊपर गई और यहाँ पर क्लोजिंग अच्छी हुई है। ये आप याद कर लो कभी भी ग्रीन कैंडल के बारे में। और जो मैं सेकंड पॉइंट बताने वाला हूँ वो मैं आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ, क्योंकि वहीं से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा डिमांड जोन के बारे में। इतना तो क्लियर है ना, क्लोजिंग कॉन्सेप्ट कभी भी यूज करो डिमांड जोन के साथ, जो हमने डिमांड जोन क्लियर किया था। अगर अभी भी किसी को डाउट है डिमांड जोन होता क्या है, उसका टेंशन मत लो, मैं आपको फिर एक और बार रिपीट कर दूंगा आने वाली क्लासेस में। उसका इतना प्रेशर मत लो कि डिमांड जोन होता क्या है, वो इतना ज़्यादा समझने में टाइम नहीं लगेगा। बस आपको एक वीडियो दूंगा, वो देख लेना, डिमांड जोन पूरा क्लियर हो जाएगा। और सेकंड जो हमने पॉइंट सीखा वो क्या सीखा, रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो ग्रीन कैंडल। और हमने जो दो दो जो बेसिक सीखा वो क्या था, रेड कैंडल क्या बताती है, सेलिंग प्रेशर, और ग्रीन कैंडल हमें क्या बताती है, बाइंग प्रेशर। कभी भी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो, बस इतना ही। फिर मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आपको लाइव मार्केट में, मतलब मार्केट में कैसे समझना है, क्योंकि यहाँ हमारा बिल्कुल बेसिक था क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जो जो मैंने आपको बताया वो याद कर लेना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव मार्केट में। ये देखो यहाँ पर आ गए हम। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल दोनों दिख रहे हैं, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि कभी भी हमें यूज करना है तो डिमांड जोन के साथ। तो फिर यहाँ पर हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले एक डिमांड जोन ढूंढेंगे। ये देखो यहाँ पर, ये मैं हटा देता हूँ, चलो ये डिमांड जोन प्रॉपर नहीं बना, इसीलिए मैं एक नॉर्मल डिमांड जोन देख रहा हूँ जिससे आपको भी समझने में इजी पड़े। टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन एक नॉर्मल डिमांड जोन से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर तो बना है, लेकिन बेस कैंडल्स बहुत ज़्यादा है। रुक जाओ, एक सेकंड वेट करो, मैं 4 मिनट से कर दूँ, ये तभी डिमांड जोन ज़्यादा दिखेंगे हमें। आज का तो मार्केट ही गिरा था। ये देखो एक नॉर्मल डिमांड जोन था, जाने दो इसको। एक अच्छा डिमांड जोन चाहिए, देखो ये वाला। इसको हमने डिमांड जोन कैसे समझा कि सबसे पहले रेड कैंडल बने जो यहाँ पर बनी है, उसके बाद देखो यहाँ पर, अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर कितने सारे बेस कैंडल्स हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेस कैंडल्स चाहे जितने बने, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये आप बोलोगे कि सर एक ही बेस कैंडल बना है, चलेगा। देखो बेस कैंडल चाहे जितने बने अपने मार्केट में, बस मैं जो आपको क्लोजिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ ना, वो मुझे डिमांड जोन दिख जाए, क्योंकि वहीं से ना वो एक रैली पकड़ेगी, तो फिर जो डिमांड जोन पहले से ऊपर है उसके बारे में क्या बताऊं। ऐसा कोई डिमांड जोन दिखाऊं जो आपको भी मतलब हाँ समझ में आए कि हाँ कि ये एक प्रॉपर डिमांड जोन है। अब एक सेकंड वेट करो, मैं एक अच्छा डिमांड जोन देख रहा हूँ कि जिससे ना आपको भी समझने में इजी पड़े और मुझे बताने में भी। ये तो मुंह पर बन गया। देखो ये वाला, यहाँ पर देखोगे कि थोड़े ही बायर्स ज्यादा थे। ये देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने डिमांड जोन के बारे में क्या सीखा है, पहली कैंडल रेड होनी चाहिए। उसके बाद चाहे जो कैंडल बने हमें उससे मतलब नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पर
3 लगातार बेस कैंडल्स बने, यहाँ पर ग्रीन बेस कैंडल भी बना और रेड बेस कैंडल भी बना तो भी चलेगा। और इसके बाद जो हमारा क्या बना है कि एक ग्रीन कैंडल, इसका मतलब क्या है, ये डिमांड जोन है। हमने कैसे फाइंड किया डिमांड जोन, पहला रेड कैंडल, उसके बाद लगातार ये ना हो कि बेस कैंडल के बीच में कोई रेड कैंडल बन जाए, नहीं, ये सीक्वेंस वाइज ही बने, लगातार बेस कैंडल्स ही बने, पहला ग्रीन कैंडल बने और थर्ड हमारा कैंडल क्या बने, सॉरी ग्रीन कैंडल बने। उसके बाद हमने क्या सीखा था, रेड कैंडल हमें क्या बताती है कि सेलिंग प्रेशर, यहाँ पर सेलिंग हो रही है, और ग्रीन कैंडल क्या बताती है हमें, बाइंग प्रेशर। ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक था। उसके बाद देखो ये ग्रीन कैंडल ने थोड़ी सी ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है रेड कैंडल के, देखो यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है देखो, और मार्केट कम से कम मार्केट में 50% प्लस का ये हुआ, वो क्यों हुआ, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है, रेड कैंडल के ऊपर। इसका मतलब क्या है, रेड कैंडल ने हमें क्या बताया था, सेलिंग प्रेशर, और ग्रीन कैंडल ने जैसे क्लोजिंग दी, इसका मतलब ये हमें क्या बता रही है, बाइंग प्रेशर की ज्यादा, यहाँ पर जितने भी लोग सेलिंग कर रहे थे उससे ज्यादा लोग यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद क्या है, बायर्स, रेड सेलर से ज्यादा कौन है, बायर्स है। इसीलिए कैंडल ने जाकर क्लोजिंग कहाँ पर दी है, रेड कैंडल के ऊपर। यही हमारा रूल है, देखो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। यहाँ पर हमने कैसे देखा मार्केट ऊपर जाएगा, रेड कैंडल ने देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने कितनी अच्छी क्लोजिंग दी है। हमने क्या सीखा था, रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो डिमांड जोन में, और अच्छी खासी डिमांड जोन हो, मतलब डिमांड जोन में रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाकर, तो ही उसे हम बोलेंगे कि एक अच्छा क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के साथ बना है। क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के साथ क्यों, क्योंकि ग्रीन कैंडल जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा, मतलब ज्यादा बायर्स हैं, उतने ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं, उतनी ज्यादा मार्केट ऊपर है, उतनी ज्यादा पावर है उस रेड कैंडल ग्रीन कैंडल में। जितनी बड़ी लेग आउट कैंडल होगी समझ लो उतनी ज्यादा पावर है उसमें, लेग आउट कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल, वो आप याद कर लो। और उसके बाद अगर ये डिमांड जोन में बन रही है तो ही आप इसे यूज में कर रहे हैं। तो नॉर्मली बहुत जन को देखा है मैंने कि ग्रीन कैंडल बनी, बस सिर्फ एक ग्रीन कैंडल आपको ये नहीं बताएगी कि पूरा प्राइस ऊपर जाएगा। कभी भी एक नॉर्मल ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप ये मत सोचो कि पूरा मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि डिमांड जोन बना ही उसी लिए होता है कि यहाँ पर वो बाइंग प्रेशर बताता है। और डिमांड जोन के साथ में ही यूज में लेना, अगर आप एक ट्रेडिंग अच्छे से, मतलब एक अच्छा प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो। एक नॉर्मल डिमांड जोन तो ऐसे ही बन जाता है, मतलब एक, सॉरी, एक नॉर्मल ग्रीन कैंडल, सिर्फ ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड करना, ये क्या कितना ज्यादा सेंस इसमें बन रहा है मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि बहुत जन बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के साथ मतलब सिर्फ ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं, कभी भी डिमांड जोन के साथ में यूज में करना इसे। और ग्रीन कैंडल भी कहाँ, रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था रेड कैंडल क्या बताती है, सेलिंग प्रेशर, और ग्रीन कैंडल क्या बताती है, बाइंग प्रेशर। अगर रेड कैंडल के ऊपर वो क्लोज हो रही है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स हैं जो रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोजिंग कर रहे हैं। बस यही इसका मतलब था। मैं आपको एक और दो एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर भी एक नॉर्मल थोड़ा, मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि हर बार, देखो यहाँ पर भी, लेकिन तभी भी मार्केट ऊपर गया, वो क्यों गया मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी जो क्लोजिंग थी वो नीचे थी, तभी भी जो मार्केट है वो ऊपर गया, वो क्यों गया मैं आपको बस वो वाला पॉइंट क्लियर कर दूं। देखो तो यही था कि देखो हर बार सिर्फ रेड कैंडल के ऊपर जाकर आप ट्रेड करोगे ना, मतलब सॉरी किसी ग्रीन कैंडल के ऊपर, ब्रो आपका एक का प्रॉफिट होता, आपका, अरे आज का जॉइंट जॉइंट हुए हैं, मैं उनको थोड़ा सा एक बार बेसिक क्लियर कर दूं। देखो सबसे पहले ये हमने ग्रीन कैंडल निकाला है। देखो ग्रीन कैंडल में मार्केट में बनेगा कब, मैं आपको ये बताता हूँ, ग्रीन कैंडल बनेगा कब, ये आपको कैसे फाइंड करना है। अगर बन गया है तो कैसे समझना है कि ये ग्रीन कैंडल बना क्यों है। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स। बायर्स का मतलब क्या होता है, जो लोग बाय कर रहे हैं, और सेलर्स का मतलब क्या होता है, जो लोग सेल कर रहे हैं। ये याद कर लो, जो बायर्स का मतलब क्या होता है, जो लोग बाय कर रहे हैं, और सेलर्स का मतलब क्या होता है, जो लोग सेल कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हमने देख रहे हैं, बायर्स हैं 1 लाख और सेलर्स कितने हैं, 50,000। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ज्यादातर लोग बाय कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, और सेलर्स कितने हैं, सिर्फ 50,000। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो बना है किस वजह से बना है, यहाँ पर बायर जब भी ज्यादा रहेंगे तब भी हमारा ग्रीन कैंडल बनेगा। ग्रीन कैंडल कब बनेगा, जब सेलर से ज्यादा बायर्स रहेंगे। देखो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, यहाँ पे बायर्स कितने हैं, 1 लाख हैं, और सेलर्स कितने हैं, 50,000 है। इसका मतलब क्या है, बायर्स की संख्या ज्यादा है, इसीलिए हमारा कौन सा कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल बना है।
ग्रीन कैंडल कभी भी ओपन नीचे होगा, 10 रुपए पे ओपन हुआ, देखो ये वाला पॉइंट, इसमें ना कभी भी ना ये वीक मत काउंट करना। वीक मतलब जो डंडी देख रहे हो ना, इसे वीक बोलते हैं। इसे कभी भी काउंट मत करना। ये ओपन देखो यहाँ से हुआ, तो फिर इसे यहीं से लो, जहां से वो ओपन हुआ है, जो ये पॉइंट से लेके यहाँ पर जाके क्लोज दिया है, वो ऐसे ही कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल। ये वीक को कभी भी हमें ग्रीन कैंडल में ऐसे काउंट नहीं करना। ओपन कभी भी ये कहाँ से करेगी, ऐसे नीचे 15 रुपए से करेगी, और क्लोज ऐसे ऊपर जाकर करेगी। जो ऐसे क्लोज हो जाएगी ना, तो उसे ही हम बोलेंगे कि ओपन एंड क्लोज। ओपन कभी भी नीचे से और क्लोज ऐसे ऊपर। और इसमें कभी भी ऐसे वीक मत काउंट करना। अगर वीक वीक मतलब जो डंडी देख रहे हो ना, इसमें कभी भी काउंट मत करना। देखो कैंडल कभी भी ओपन ऐसे और ऊपर जाकर क्लोज किया ऐसे, बस ऐसे वो कैंडल बन जाएगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है कैंडल्स में, ग्रीन कैंडल में। और जो हमने सीखा, ग्रीन कैंडल बनेगी कब, जब बायर ज्यादा होंगे सेलर से। मतलब देखो यहाँ पर 1 लाख जन बाय कर रहे हैं और 50,000 जन सेल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ज्यादातर लोग बाय कर रहे हैं, इसीलिए ग्रीन कैंडल बनेगी। ये कभी भी याद रख लेना। ये ओपन कहाँ से होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे से। इसमें कभी भी ऐसे वीक को काउंट मत करना। अगर वीक मतलब जो डंडी देख रहे हो उसे, ओपन एंड क्लोज, बस ऐसे आप याद कर लो। नीचे ओपन होगी और ऐसे ऊपर जाकर क्लोज होगी। और ये बनेगी कब, जब नंबर ऑफ बायर्स मतलब जब लोग ज्यादातर बाय करेंगे सेलिंग के अलावा। जब अमूमन मतलब ज्यादातर लोग बाय करेंगे, तभी ये ग्रीन कैंडल बनेगी। ये आप याद कर लो। अब मैं जो सेकंड बताने वाला हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ भाई, ये लोग का वॉइस म्यूट कर। हाँ भाई देखो, म्यूट किया मैंने, म्यूट किया। अब मैं आपको जो सेकंड पॉइंट बताने वाला हूँ, ग्रीन कैंडल का जैसे था वही याद कर लेना। इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा, मतलब रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे आती ही है। और जो मतलब जो लोग नए नए ज्वाइन हुए हैं, मैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ। और जो सेकंड जो है वो क्या है, अपना रेड कैंडल। देखो जो रेड कैंडल है, ये आप क्या देख रहे हो, ये पूरी रेड कलर है। इसका मतलब क्या, ये डेंजर है। ये कभी भी ओपन, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बाइंग एंड सेलिंग का ये क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सेलर्स कितने, 1 लाख हैं, और बायर्स कितने, 50,000 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पर क्या ज्यादातर लोग सेल कर रहे हैं। जब भी मार्केट में ज्यादातर लोग सेल करेंगे तो प्राइस नीचे ही आएगी, क्योंकि वहां पर लोग सेलिंग कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। जब भी लोग खरीदेंगे तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ये याद कर लो। जब भी लोग बेचेंगे तो प्राइस नीचे आएगी, ज्यादातर लोग, हाँ। और जब भी लोग कुछ भी खरीदेंगे तो फिर प्राइस ऊपर जाएगी, ये आप याद कर लेना। देखो यहाँ पर सेलर्स 1 लाख है और बायर्स 50,000 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेलिंग है वो ज्यादा है, इसीलिए रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल कब बनेगी, जब सेलिंग ज्यादा होगी, तभी हमारी रेड कैंडल बनेगी। और रेड कैंडल बनेगी कैसे, ये कभी भी 10 रुपए पे ओपन हुई और 5 पर आकर क्लोज किया। और बिल्कुल ग्रीन कैंडल जैसे ये ओपन ऊपर होगी, मतलब इसका, इसमें भी हमें वीक को नहीं लेना। वीक मतलब जो ये आप डंडी देख रहे हो ना, इसे कभी भी काउंट मत करना ओपन एंड क्लोज में। ये यहाँ पर ओपन हुई 15 रुपए पर, नीचे आके 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 इसने 10 रुपए पर क्लोज कर दिया। मतलब क्या हुआ, ये प्राइस को नीचे लेके आई। वो नीचे क्यों लेके आई, क्योंकि रेड कैंडल हमें क्या बताती है, यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ रही है। और बायर्स कितने हैं, सिर्फ 50,000 हैं, और सेलर्स कितने हैं, वो 1 लाख हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ज्यादातर लोग सेल कर रहे हैं, इसीलिए जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली नीचे आई और यहाँ पर क्लोज कर दिया। और बिल्कुल वैसे ही ओपन एंड क्लोज में कभी भी वीक को काउंट मत करना। ये जो वीक है ये कभी भी काउंट नहीं होगा। और ये ओपन एंड क्लोज, रेड कैंडल कभी भी ऐसे ही बनेगी। बस ये समझ लो, ये ओपन ऊपर ऊपर ओपन होगी 15 रुपए पर, और नीचे आकर क्लोज करेगी। किसी भी प्राइस पर ये ऊपर ओपन होगी और क्लोज कहाँ पर करेगी, नीचे आकर करेगी। ये समझ लेना कभी भी, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, रेड कैंडल के बारे में एंड ग्रीन कैंडल के बारे में। मैं अभी अपने ग्रुप पे भी डाल दूंगा रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल का ये, तो आप थोड़ा और समझ जाओगे। यहाँ तक तो मुझे लगता है कि समझ ही गया हो, रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल कब बनेगी। ग्रीन कैंडल कब बनेगी, जब ज्यादातर लोग बाय करेंगे, और ये नीचे ओपन होगी और क्लोज कहाँ पर करेगी, ऊपर करेगी, ये याद कर लेना। और मैं जो जो मैंने आपको आज सिखाया था क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, मैं थोड़ा अब उसकी तरफ चलते हैं। ये देखो ये वाला, यहाँ पर जो हमने सीखा था क्लोजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, कभी भी रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल जाकर क्लोज हो। और हमने जो अभी सीखा, ग्रीन कैंडल हमें क्या बताता है, यहाँ पर ज्यादातर लोग बाय कर रहे हैं, और रेड कैंडल के ऊपर गया, इसका मतलब क्या है, रेड कैंडल से ज्यादा लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं। इसीलिए हमारी वो जो ग्रीन कैंडल क्लोज कहाँ पर की है, रेड कैंडल के ऊपर की है।
और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग जो है रेड कैंडल से मतलब सेलिंग से ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं। अगर लोग सेलिंग से ज्यादा बाय करेंगे तो फिर मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा ही। ये याद कर लो, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर जो हम दूसरी जो डायग्राम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो रेड कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है ग्रीन कैंडल ने। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो सेलर्स थे वो उतने ही हैं और जो लोगों ने बाय किया है ये लोग क्या है, बहुत कम है। मतलब जो ग्रीन कैंडल बनी है, जो सेलर से कम लोगों ने बाय किया है, इसलिए हमारी ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है रेड कैंडल के नीचे क्यों क्लोज हुआ? क्योंकि यहाँ पर रेड कैंडल से ज्यादा मतलब अगर 100 लोग ने बाय सेल किया तो सिर्फ 20 से 30 लोगों ने बाय किया, इससे कम लोगों ने बाय किया, तभी वो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के ऊपर मतलब जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के ऊपर नहीं जा पाई, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स हैं वो ज्यादा ही हैं ग्रीन कैंडल के। इसीलिए वो ओपन एंड क्लोज कहाँ पर हुआ है? रेड कैंडल के नीचे। और ये हमें क्या बताता है जो हमने सीखा? ग्रीन कैंडल अगर रेड कैंडल के ऊपर नहीं क्लोज हो रही, इसका मतलब क्या है कि प्राइस को ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, बहुत ना के बराबर चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ही नहीं आएंगे तो प्राइस कैसे ऊपर जाएगी। हाँ, ये आप याद कर लेना कि ग्रीन कैंडल कभी भी ये करेगी। क्लोजिंग कॉन्सेप्ट में जो हमें जो समझना था हमने वो समझा। हमने ग्रीन कैंडल को भी पूरा समझा, बेस कैंडल को भी देखा, रेड कैंडल को भी देखा। हम्म, और मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ वो क्या है कि लेगआउट कैंडल, जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल होगी उतने ज्यादा बाइंग मतलब उतने ज्यादा लोग जो है वो बाय कर रहे हैं, वो बाइंग परसेंट इतनी ज्यादा है। ये बिल्कुल बेसिक था। अगर डिमांड जोन, अगर समझ लो ये डिमांड जोन है और इसके ऊपर ही अगर कोई सप्लाई जोन है ना, तो फिर मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आप रुको, क्योंकि सप्लाई जोन का मतलब क्या होता है जो हमने सीखा था। सप्लाई जोन का मतलब क्या होता है, यहाँ से प्राइस सप्लाई जोन कभी भी सेलर की तरफ रहती है, यहाँ पर लोग सेलिंग करते हैं। तो इसीलिए डिमांड जोन किसकी तरफ रहता है? बायर्स की तरफ। डिमांड जोन बनने का मेन ये क्या है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाना चाहता है, इसीलिए डिमांड